हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि देखिए जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों का 45 और उसके बाद 23 पर पावर लिखा है 16 32। उसी प्रकार से देखिए 22 44 पर पावर लिखा हम लोगों का 16 32 और गुना दिया है। उसके बाद लिखा है 32 25 पर पावर लिखा है 16 32 में इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा दोस्तों, यही पूछ रहा है कि इकाई वाला स्थान वाला अंक क्या होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए कह रहा है एक अर्धवृत्त के वृत्तीय क्षेत्र का व्यास दिया है 14 मीटर, तो कह रहा है उस क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम इस तरीके के प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 95 है दोस्तों। जिसने पार्ट 94 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका से बताएंगे दोस्तों सॉल्व करने का। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है कि और आप कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न 10 में से सही हुआ। कह यदि ए अनुपात बी का मान लिखा है दोस्तों 45 अनुपात 56 और बी अनुपात सी का मान लिखा हम लोगों का 16 अनुपात 35, तो कह रहे हैं ए अनुपात सी का मान क्या होगा। और 4 ऑप्शन है। कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल इस तरीके के प्रश्न बनाने का। यानी कि सबसे हम लोगों से पूछा क्या दोस्तों, ए अनुपात सी। तो आप एक बात जानते हैं कि जैसे ए अनुपात हम लोगों का बी जैसे लिखा है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए ए अनुपात बी का मान यहाँ से यहाँ तक दिया है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों। ये देखिए कि ए अब बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग बी कर देंगे। यानी क्या कर देंगे दोस्तों, ए बट्टा में क्या कर देंगे, बी कर देंगे। जैसे इसका मान दिया गया था हम लोगों का कितना, तो 45 और अनुपात में लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है 56। उसी प्रकार से वहां पर लिखा है दोस्तों हम लोगों का बी और अनुपात में सी लिखा है, तो इसका मान लिखा है दोस्तों हम लोगों का 16 और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 35। आप देखिए सबसे शॉर्ट और सबसे सरल क्या करेंगे, जैसे अनुपात एक तरह ए बट्टा क्या कर देंगे बी, गुना का गुना, अब ये वाला बट्टा कर दीजिए, तो बी और अनुपात क्या कर दीजिए दोस्तों सी कर दीजिए। यानी कि इसी प्रकार से यहां पर करेंगे दोस्तों, ये देखिए 45 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 56 का 56, गुना का गुना, इधर हो जाएगा 16 बट्टा क्या दोस्तों 35। बस तरीका को समझना था कि यहां पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। यानी कहने का ए अनुपात बी के अनुपात को हम लोग कैसे ले, अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है। जैसे ए अनुपात बी है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए बट्टा बी लिख सकते हैं। तो वही काम किए, एक बट्टा बी लिख दे। तो उसी प्रकार से 45 अनुपात 56 है तो 45 बट्टा 56 हो जाएगा। उसी प्रकार से बी अनुपात सी है तो बी बट्टा सी कर देंगे, और अनुपात है 16 अनुपात 35 तो 16 बट्टा क्या कर देंगे दोस्तों 35 कर देंगे। और हम लोग इस तरीके से करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पर ई बी और ई बी क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। और इधर भी कोई कटने वाला है क्या, तो बिल्कुल हम लोगों का कटने वाला है। देखिए तो 5 सते 35 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 सते हम लोगों का 35, पन्नामा क्या हो जाएगा हम लोगों का 45, ई कट गया दोस्तों, पन्नामा क्या हो जाएगा हम लोगों का 45। उसी प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों और भी कटेगा क्या, तो बिल्कुल हम लोगों का कट रहा है
हाँ, तो यहाँ पर 4 से कटा लीजिए दोस्तों। ये देखिए 4 चौके क्या हो जाएगा हम लोगों का 16 का 16, 4 से कट जाएगा दोस्तों। तो हम लोगों का यहाँ पर ये देखिए 4 एक इधर 4 चौक, हाँ 14 चौके क्या हो जाएगा 56, तो ये कट गया दोस्तों। और भी हम लोगों का कटेगा, ये देखिए 2 से कटा लीजिए इसको, 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4, और भी कट रहा है। ये देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा 4 और 2 सते क्या हो जाएगा दोस्तों 14। बस तरीका को समझिए, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए, बस आपका जो बचा वही आपका आंसर निकल गया। ये देखिए तो यहाँ बचा ए, और अभी बोले हैं कि एक तरह से किसे अनुपात बट्टा का रूप है, यानी कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पर ए और बट्टा में हम लोगों का क्या बच रहा है दोस्तों सी बच रहा है। तो ए बट्टा आप क्या लिख देंगे दोस्तों सी लिख देंगे। ये देखिए बट्टा आप ऐसे भी दे सकते हैं किसी भी तरीके से बट्टा। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए तो 9 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 18, और बट्टा में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इधर करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा सते सते 49 हो जाएगा। तो इसी को आपको बोले हैं कि अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप ए अनुपात सी लिख देंगे दोस्तों। तो 18 और अनुपात क्या लिख देंगे दोस्तों हम लोगों का 49। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे, प्रश्न रटना नहीं है। जैसे ए अनुपात बी का मान दिया उसको लिख दिए, बी अनुपात सी का दिया। अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है, यानी कि ए आप इधर लिख देंगे, हम लोग अंक वाला को एक साइड कर देंगे और लेटर को एक साइड कर देंगे। इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। ऊपर वाला ऊपर के साथ, अरे 9 दूना 18 हुआ, यहाँ सते सते 49, तो वही लिखिए 18/49 अनुपात में कर दिया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बस तरीका को समझना। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। ये देखिए कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों के सामने दिया गया। तो कह रहा है कि इसका इकाई अंक आपको बताना है, यानी ये देखिए जैसे 45 उसके 53 लिखा, इसके पावर लिख दिया, इसको लिखा इसका पावर लिख दिया, इसको लिखा इसका पावर में इकाई अंक। तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों इकाई अंक वाले, तो आपको तरीका हमेशा बताएंगे कि कैसे इस तरीके के प्रश्न करेंगे। कोई भी पावर यानी कि हम लोगों का कुछ भी घात रहेगा दोस्तों, जैसे 1632, यहाँ भी 1632 है, 1632, दुनिया में कुछ भी रहेगा तो उसको क्या करेंगे आप 4 से भागा दे देंगे। क्या करेंगे दोस्तों 4 से भागा दे देंगे। तो जैसे ही 4 से भागा देंगे तो हम लोगों का अगर शेष जो बचेगा तो वही लिखेंगे। लेकिन 1632 में ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए इकाई अंक लेकर चलेंगे। तो इकाई अंक हम लोगों का कौन हो जाएगा, जो इधर से हम लोगों का दायां हाथ का जो शुरू वाला इकाई अंक यहाँ पर ये देखिए टिक कर रहे हैं 4 है, इसमें इकाई अंक क्या है दोस्तों 3 है। तो आप निसंदेह यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 3 और पावर और क्या लिख देंगे 1632। क्यों, क्योंकि हम लोगों को इकाई अंक लेकर ही चलना, अगुना का गुना। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 और इस पे क्या लिख देंगे दोस्तों 1632। क्यों, क्योंकि हम लोगों को इकाई अंक निकालना, इसका इकाई अंक क्या दोस्तों 5 है, तो 5 पर पावर क्या हो जाएगा 1632। आप जानते हैं, आप बचपन में पढ़ चुके हैं कि इकाई दाही सैकड़ा, यानी कि इसको इकाई बोलते हैं, दूसरा वाला यहाँ दाही सैकड़ा हजार, इस तरीके से आप पढ़े होंगे। जैसे देखिए हम एक तरीका बता दें, जैसे 32 आखिरी वाला को लेकर 32 और 25 है, इसमें आखिरी वाला जैसे 5 है, इकाई हुआ 2 दाही हो गया, ये दूसरा सैकड़ा हो गया, 3 क्या हो जाएगा हजार। तो आप निसंदेह इस तरीके से समझ रहे हैं। तो बस अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों पावर में 4 से भागा दे देंगे। कुछ भी पावर रहे हमेशा आप 4 से ही भागा देंगे। बहुत सारा टीचर और बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग तरीका लगाते हैं और बहुत ही पेचीदा करते हैं इस तरीके के प्रश्न। कोई कहेंगे यहाँ पर ये रूल है तो कोई वो रूल, लेकिन तरीका ही नहीं समझते। ये देखिए तो आप क्या करेंगे 1632 में आप निसंदेह क्या कर दीजिए दोस्तों 4 से, चाहे कुछ भी पावर रहे उसको 4 से ही भागा देंगे। तो ये देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 4 चौक क्या हो जाएगा, इस 16 का 16 कट जाएगा, यहाँ पर 4 चौक 16 कट जाएगा। अब 32 उतर जाएगा, तो इसको 32 जैसे उतारेंगे तो 4 अठे क्या हो जाएगा 32। हम लोगों को शेष से मतलब है, तो ये कट जाएगा, यानी कि शेष क्या बचा दोस्तों हम लोगों का 0 हो गया। अगर शेष 0 आया तो पावर 4 ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों पावर, यानी कि 3 पर पावर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। यहाँ पर भी 4 पर पावर क्या लिख देंगे दोस्तों 4 लिख देंगे, और यहां पर भी हम लोग 5 पर पावर क्या लिख देंगे दोस्तों 4 लिख देंगे। बस यही बात, अगर शेष 0 बच जाए तो हम लोग क्या लिख देंगे पावर 4 ही ले ले। अगर शेष 1 बचता तो 1 लिख देते, शेष 2 लिख देते, शेष 3 बचता 3 लिख देते। अगर शेष हम लोगों का 0 बचेगा तो पावर 4। बस इतना ही कर दीजिए दोस्तों, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए तो हम लोग 3 को 4 बार गुना करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 3 पर पावर 4 का मान क्या होता है हम लोग जानते हैं कि क्या होता है 81 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा। इस जगह पर यदि आप गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 81। उसी पर पावर 4 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 200 क्या हो जाएगा 56, क्या हो जाएगा दोस्तों 256। और उसी प्रकार से 5 को 5 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा
ये 5 को 4 बार गुना करेंगे दोस्तों, 5 गुना 5 क्या हो जाएगा 25, आप 5 गुना 5 करेंगे 25, 25 गुना 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। बस इतना बात समझ गए। तो इकाई अंक हम लोगों को लेकर चलना है, तो आप इकाई अंक को क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व कर देंगे। तो ये देखिए इकाई अंक क्या क्या है इसमें, यहाँ पर आया एक बात को समझिए, अगुना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 अगुना इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, सबका इकाई लेना क्योंकि इकाई अंक लेकर चलना है। तो 6 पंचे 30 का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इकाई अंक 30 में क्या आ गया 0 हो गया क्योंकि आखिरी वाला बोल रहे थे, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती कर देते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट छोड़ देते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे। कि दुनिया में कुछ भी अगर इकाई अंक वाला पावर दिया रहे उसको 4 से भागा लगा दीजिए, जो शेष बचेगा उसको वहां पर लिख दीजिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया करा कि देखिए हम लोगों का दिया राजेश करा कि 27.5 रुपए के एक खिलौने खरीदता है और इसे 28.60 में 60 रुपए 28.60 के लिए बेच देता है, प्रतिशत लाभ। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर बताना कि लाभ प्रतिशत क्या हो रहा है। तो निसंदेह आप कर लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है, यानी खरीदा है कितना में और बेचा कितना में। खाली पॉइंट में देखिए डराने का प्रयास किस तरीके से क्या है, आप निसंदेह कर लेंगे दोस्तों, यानी खरीदा है तो यहाँ पर कर लीजिए हम लोगों का खरीदा है उसने कितना में, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे खरीदा है यानी कि 27 पॉइंट क्या दोस्तों हम लोगों का 50 का 50 है, और बेचा है उसने कितना में, तो यहां पर कर लीजिए यानी कि उसने बेचा है कितना में, ये देखिए तो बेचा है उसने 28 पॉइंट क्या दोस्तों हम लोगों का 60 में, यानी कि 28 रुपया 60 पैसे, और खरीदा था 27 रुपया 50 पैसा में। बस हो गया था। आप निसंदेह यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे कर लेंगे, यानी खरीदे थे 27 टका 50 पैसा यानी 27 रुपया 50 पैसा और बेचे हैं 28 रुपया 60 पैसा में। तो हमको लाभ कितना का हो रहा है, आप घटा लीजिए, यानी इन दोनों का अंतर कर लीजिए। तो जैसे ही घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का हो जाएगा कितना, यानी 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये देखिए यानी कि इधर तो हो जाएगा हम लोगों का 1 और इसमें घटाना है तो इधर सबसे पहले हो जाएगा, ये देखिए घटा के लिखना 0, उधर हो जाएगा दोस्तों 6 में 5 जाएगा तो 1 यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, और 27 में 28 घटेगा तो 1, तो इतना हो जाएगा। और लाभ हानि की गणना हम लोग क्रय मूल्य पर करते हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा दोस्तों हम लोगों का 27 पॉइंट क्या 50 पैसा। अब प्रतिशत लाभ हानि की गणना करने के लिए क्या कर देते हैं दोस्तों 100 लगा देते हैं। कि 100 कहाँ से आया, क्योंकि प्रतिशत का पूछा है, प्रतिशत लाभ, इसीलिए हम लोग गुना 100 कर दे। बस इसको कटाएंगे आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा कहानी कदा करना था ही नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ साफ सा बोला राजेश ने 27 रुपया 50 पैसे में खिलौना खरीदा और इसे 28 रुपया 60 पैसे में बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत हम लोगों का लाभ 1 टका 10 पैसा का हो रहा है, यानी 1 रुपया 10 पैसा का हो रहा है। तो बस इसको कटा दीजिए दोस्तों। तो निसंदेह कर सकते हैं, ई दशमलव से ई दशमलव उड़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट 2 अंक है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, आप निसंदेह ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। क्या हुआ कि दोनों दशमलव का 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव है, 2 अंक के बाद, तो दशमलव हट जाएगा, कट जाएगा। उसी प्रकार से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 11 से 275 के बार में कटेगा दोस्तों, तो हम लोगों का 25 बार में ई कट जाएगा। देखते चलिए, ई 25 बार में 275 कट जाएगा, किससे, ई 11 से। इसी प्रकार से 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 100। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यानी खरीदा है और बेचा में, तो हम लोगों का 1 रुपया 10 पैसे का लाभ हुआ, तो लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर करते हैं, इसीलिए नीचे लिखेंगे 27 रुपया 50 पैसे, गुना कर देंगे दोस्तों 100। ये गुना क्यों करेंगे, क्योंकि प्रतिशत लाभ हानि की गणना करने के लिए इसी तरीके से करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का सही आरोही क्रम क्या है। यानी आरोही क्रम का मतलब ही क्या होता है, तो ये बात हमेशा आपको याद रखना होगा कि आरोही का मतलब ही होता है, यहाँ पर जो आरोही क्रम लिखा है मतलब क्या दोस्तों, ये बात को समझिए कि बढ़ते क्रम मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों। ये बात हमेशा आपको फंसाने के लिए कभी कभी कर देता है कि आरोही अवरोही लिखता है, तो उसका मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब क्या दोस्तों, छोटा से बड़ा। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, छोटा से बड़ा की ओर चलेंगे। इसमें क्या होता है, बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है कि छोटा से हम लोग क्या चलेंगे सर, बड़ा की ओर चलेंगे। छोटा से किधर चलेंगे दोस्तों, बड़ा की ओर। तो निसंदेह कर लेंगे। ये देखिए, तो देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हम लोगों का ये देखिए, इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों, आपको वो तरीका बता देते हैं, आप निसंदेह कर लेंगे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन उठा लीजिए। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। तो पहला ऑप्शन उठाइए, 17 बटा क्या दोस्तों हम लोगों का 24 है,
उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर लिखा है दोस्तों 3/4, उसके बाद लिखा है 2/क्या दोस्तों 3। तो इसको चेक कर लेते हैं ये बढ़ते क्रम में है कि नहीं है। क्या तरीका है, तो क्रॉस गुना। ये देखिए यहाँ से क्रॉस गुना कीजिए इधर से और इधर से क्रॉस गुना। तो ये देखिए 17 चुके 68 हो रहा है और इधर गुना करेंगे तो 24 तिया क्या हो रहा है दोस्तों हम लोगों का 72। तो हम लोगों का ठीक है 17 चुके 68 और 24 तिया क्या 72। तो यहाँ पर तो बढ़ते क्रम है। ये देखिए 68 के बाद 72 हो रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पर क्रॉस गुना करके देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर बढ़ते क्रम में है कि नहीं है। ये देखिए 3 तिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 72 से मतलब नहीं, 3 तिया 9, 4 दूना 8। तो ये नहीं होगा। हम लोगों का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं हो पाएगा। इसको हटा दीजिए, यानी कि पहला ऑप्शन हम लोगों का हो ही नहीं पाएगा। अभी आप समझ जाएंगे, आप देखते चलिए कि कैसे करेंगे। अब हम दूसरा ऑप्शन को उठाए, दूसरा ऑप्शन अभी देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। ये देखिए 3/बट्टा में क्या दोस्तों, आप घबराइए नहीं, 3/4 और यहाँ पर लिखेंगे 2/3। उसके बाद आप लिखेंगे 17/24। बढ़ते क्रम है कि नहीं है, बस ये बात आपको गौर करने के लिए आपको इस तरीके से करना है, क्रॉसिंग गुना। ये देखिए 3 तिया क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पर 9 आया, 4 दूना 8। तो ये कहाँ बढ़ते क्रम, ये देखिए 9 के बाद 8 रहा, ये तो घटते क्रम ना हो जा रहा है। तो ये नहीं होगा। पहले ही ऑप्शन से ये पता चल गया, तो दूसरा वाला भी नहीं हुआ। तो तीसरा नंबर आप चेक करके देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3, उसके बाद हम लोगों का 3/4 और उसके बाद 17 क्या है दोस्तों हम लोगों का 24 का 24 लिखा है। बस देखते चलिए कि कैसे करते जा रहे हैं, यही बात आपको समझना है। ये देखिए तो यहाँ पर करेंगे तो 4 दूना क्या हो जा रहा है दोस्तों 8 हो जा रहा है। तो ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो 3 तिया 9, तो 8 के बाद 9 बढ़ते क्रम, ठीक है। उसी प्रकार से इधर से करेंगे, अब 9 से नहीं, हमको 3 से उससे मतलब नहीं। देखिए तो 24 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 72। तो और उसके बाद हम लोगों का 17 चुके क्या हो रहा है, ये देखिए 24 17 चुके 68। तो ये भी नहीं हुआ। ये देखिए 72 के बाद 68 हो जा रहा है। तो ये सब कोई ऑप्शन नहीं हुआ। तो एक के ऑप्शन है। अब हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस यही तरीका आपको चेक करना था इस प्रश्न। चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देंगे 2/3, उसके बाद हम लोग लिख देंगे 17 क्या दोस्तों हम लोगों का 24। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 3 क्या लिख देंगे 4। तो ये देखिए यहाँ पर क्रॉस गुना करके देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे ही करेंगे तो 24 तिया हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो 24 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ तो 24 दूना क्या हो जाएगा, ये देखिए ना कर लीजिए, 24 दूना क्या हो जा रहा है 48 हो जा रहा है। और इधर 17 तिया 51। तो बढ़ते क्रम में ठीक है दिख रहा है। ये देखिए 48 के बाद 51 हो रहा है। उसी प्रकार से आगे कीजिए दोस्तों। ये देखिए तो 17 चौके हम लोगों का क्या हो जा रहा है 68 हो जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर 68 हो गया। और उसी प्रकार से हम लोगों का 24 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल हम लोगों का बढ़ते क्रम में। ये देखिए 48, उसके बाद हम लोगों का 51, फिर क्रॉस गुना किया तो 68 के बाद 72 हो जा रहा है। तो बिल्कुल हम लोगों का बढ़ते क्रम में। बस क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस गुना करने के बाद देखते चलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि ई तथा एफ मिलकर एक कार्य को हम लोगों का 10 दिनों में कर सकता है। उसके बाद लिखा है कि ई अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो बताइए एफ अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। इस तरीके के प्रश्न बनाने का क्या तरीका है, यानी कि हम लोगों का ई और एफ है। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों ई आप प्लस क्या कर लीजिए एफ। किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है। जबकि ई हम लोगों का अकेले कर रहा है कि उस काम को कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में करेंगे। तो ठीक है, बस इन दोनों संख्या का आप क्या कर दीजिए दोस्तों एलसीएम निकाल दीजिए। कभी भी इस तरीके के प्रश्न काम वाले आए तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। बस इतना का आप क्या कर लीजिए एलसीएम निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसका जैसे ही एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो हम लोगों का 10 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा 30 हो जाएगा। तो इधर इसका क्या लिखते हैं दोस्तों क्षमता। कभी भी इस तरीके के प्रश्न तो हमेशा आपको यही तरीका याद रखना है कि जो दिया रहेगा उसका क्या कर लेंगे हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। और एलसीएम निकाल लेने के बाद उसका एलसीएम निकाल, अब उसकी क्षमता निकाले तो 10 से 30 में भागा देंगे तो क्या बार में जाएगा हम लोगों का 3 बार में जाएगा। क्या बार में जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 बार में चला जाएगा। देखिए 10 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से 30 एकम क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। इसका क्षमता लिखेंगे तो 30 एकम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो वही कार्य बताइए एफ अकेले हम लोगों का क्या पूछा है दोस्तों कि एफ अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। एफ से करवाना है, तो एफ से करवाना है तो यानी कि देखिए हम लोगों का ई का क्षमता क्या है दोस्तों 1 है। तो ई के जगह 1 रखेंगे तो एफ का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों 2 निकल जाएगा। आप ये देखिए ना ई के जगह क्या कर लीजिए दोस्तों, आप ई के जगह आप निसंदेह यहां पर कर सकते हैं कि ई के जगह जो है 1 रख दीजिए। ई देखिए ई के जगह 1 रख देंगे तो 1 उधर जाके घट जाएगा। तो घट जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि हम लोगों का निकल जाएगा 2। ई देखिए आपको करके भी दिखा देते हैं, ऐसा नहीं है कि ई के जगह 1 रखे तो ई के जगह जैसे ही 1 रखेंगे तो 3 में से 1 घट जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो 2 से जैसे ही भागा दे देंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 15 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक
एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप अभी भी नहीं समझे, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे कि सर ई और एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ई प्लस एफ लिख दे और कह रहा है ई अकेले एक काम को 30 दिन में, दोनों संख्या का एलसीएम ले 30, ई 10 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। उसके बाद उधर क्षमता निकालते हैं। क्षमता यानी कहने का मतलब क्या दोस्तों हम लोगों का कि इस तरीके से क्या होता है, उसका क्षमता निकलता है, यानी कहने का मतलब इसका ई का कितना क्षमता निकल जाएगा, तो 30 एक 30 निकल गया। अब देखिए ई और एफ मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में। तो ई का जो क्षमता होगा दोस्तों, ई के जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ई देखिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 लिखाया, 3 के बराबर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ई दिया है प्लस क्या दिया है एफ, तो ई के जगह आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों, ई का क्षमता 1 आया तो ई के जगह आप 1 रख दीजिएगा। तो ई के जगह जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 उधर चला जाएगा, यानी कि 3 में से 1 घटेगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे ई के जगह 1 रखे तो 1 उस साइड, 3 में 1 जाएगा 2, एफ का मान क्या आएगा, 2 आएगा। इसको भागा दे देंगे तो आपका 15 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ऊपर में इस तरीके से डंटा दे दिया है जैसे कि 16 - 8, इसी में कंफ्यूजन होने लगता है आखिर कैसे होगा। तो ये देखिए आपको तरीका बता देते हैं कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए यानी कि इस तरीके से ब्रैकेट लिखा है तो ब्रैकेट लिख दीजिए, 40 का 40 लिख दीजिए, माइनस का माइनस, छोटी ब्रैकेट लिखा है। उसके बाद लिखा है दोस्तों 90 माइनस, ये भागा क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 5। सबसे पहले काम किसका होगा दोस्तों, इसका काम होता है यानी बाह्य ब्रैकेट। उसके बाद हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, छोटी ब्रैकेट का। उसके बाद हम लोगों का ये वाला ब्रैकेट मंझले। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बड़ी ब्रैकेट। इस तरीके से काम होता है। तो देखिए एक सीक्वेंस में होता है, तो पहले उसको बोलते हैं बाह्य ब्रैकेट, ऊपर में जो है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, बाह्य ब्रैकेट। तो उसी का काम सबसे पहले होगा। तो यहाँ पर गुना का गुना कर देंगे, देखिए 16 में 8 जाएगा तो हम लोगों का 8 हो जाएगा। अब भागा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। यहाँ पर भागा क्या हो जाएगा, 2, और इस जगह पर कर देंगे तो भागा हम लोगों का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और छोटी ब्रैकेट और इस तरीके से कर देंगे। बस इतना ही आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ई वाला ब्रैकेट लगा दिए 40, इसको बोलते हैं मंझली ब्रैकेट इधर से। तो इसको यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए तो इसको जैसे ही करेंगे हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे जैसे दिया गया बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये देखिए पहले हम लोगों का किसका काम होगा दोस्तों, भागा का काम होगा। इसमें किसका किसका काम पहले होगा दोस्तों, हम लोगों का भागा का काम होगा। ये देखिए तो यहाँ पर तो ई हो गया, 16 में 8 हो गया, उसके बाद गुना कर दिया इधर। अब भागा का काम सबसे पहले, ये देखिए 5 से 90 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 18 हो जाएगा, और यहाँ पर गुना हो जाएगा दोस्तों, और इधर हो जाएगा, ये देखिए 8, और भागा क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 हो जाएगा, यानी कि 2, और यहाँ पर कर देंगे हम लोगों का, इधर भागा करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए ई हो जाएगा 1, और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 हो जाएगा। देखते चलिए तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे, यानी कि इसको क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, क्योंकि सारा चल जाएगा दोस्तों भागा में, क्योंकि 8 के नीचे 2। इसी प्रकार से 5 से 90 में 5 से भागा दे दिए तो 18 हो गया, और इसको छोटी ब्रैकेट में हम लोग ऐसे करके और यहाँ पर मंझली ब्रैकेट लगा दीजिए। बस इसको कटा लीजिए दोस्तों। ये देखिए तो जैसे ही कटाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखते चलिए। तो यहाँ पर जैसे ही कटाएंगे, ये देखिए तो हो जाएगा 3 दूना 6 या, हाँ तो यहाँ पर कटा लीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर कटने वाला है, तो जो जो कटने वाला कटा लीजिए। ये देखिए तो हम लोगों का यहाँ पर कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो इधर कटा लेंगे हम लोग, 2 नमा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और उसी प्रकार से यहाँ पर कटा लेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का 3 तिया क्या हो जाएगा, इधर से 9 हो जाएगा, और इधर गुना कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 40। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लोगों का 40 लिखा जाएगा, तो कर देते हैं। ये देखिए तो सबसे पहले हम लोगों का क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर 40 लिखा जाएगा, और माइनस इधर हो जाएगा 8 तिया क्या दोस्तों 24 हो जाएगा। तो जैसे ही 24 यहाँ पर लिख देंगे तो बस आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 लिख दीजिए। तो जैसे हाँ जैसे ही हम लोग यहाँ पर कर देंगे 24 कर देंगे, देखिए गुना हो जाएगा 8 तिया 24, तो इसको जैसे ही घटा देंगे तो आपका क्या कितना आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 16 लिखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था कि यहाँ पर सबसे पहले काम किसका होता है, बाह्य ब्रैकेट का। तो बाह्य ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद हम लोगों का मंझली ब्रैकेट, छोटकी ब्रैकेट, उसके बाद मंझली, उसके बाद बड़की। इस तरीके से आपको कर देना दोस्तों, तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, 16 हो जाएगा। काम सबसे पहले आपको याद रखना कि बाह्य ब्रैकेट जो इस तरीके से दिया है 16 - 8 पर जो बार लगा हुआ उसको इस तरीके से, इसी को बोलते हैं बाह्य ब्रैकेट, यानी कि इसी का काम सबसे पहले होगा। और जो भागा है तो उसको क्या कर देंगे दोस्तों, नीचे में कर देंगे। इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर क्या निकल जाएगा, 16 निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, तो कैसे करेंगे। ये देखिए कह रहा है कि किसी
दर प्रतिशत पर एक राशि 15 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी, यानी कह रहा है किस दर पर प्रतिशत जो है एक राशि 15 वर्षों में क्या हो जाएगा दोस्तों, दुगुनी हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे दोस्तों, किस दर पर, यानी दर निकालना, आर निकालना है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए, यानी दुगुनी हो जाएगी, यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इस तरीके से, यानी कि पैसा जो है, और यहाँ पर यानी पी का मतलब हुआ दोस्तों मूलधन और ए हुआ मिश्र धन, यानी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर पी लिख देना चाहते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अब पी का मतलब क्या होता है, हम लोगों का मूलधन होता है, पी का मतलब क्या होता है, मूलधन होता है, और ए बराबर हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का मिश्र धन, क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का मिश्र धन। बस इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। यानी कोई धनराशि अगर हम पैसा 1 रुपया रखेंगे ना तो वो हो रहा है दो गुना हो जा रहा है, वहां बोला है कि दुगुनी हो जाती है। अगर पैसा 2 रुपया रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना। कितने, तो 15 साल लगेगा तब होगा। तो यानी कि इस तरीके के प्रश्न बनाने का क्या तरीका है, तो आप पढ़े हैं दोस्तों कि साधारण ब्याज बराबर सूत्र हम लोगों का क्या होता है, देखिए SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर सूत्र होता है दोस्तों P गुना क्या दोस्तों, R गुना हम लोगों का क्या होता है, T होता है। P गुना R गुना T बट्टे क्या दोस्तों, हम लोगों का 100 होता है। बस इसको आप बैठा दीजिए दोस्तों, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ब्याज हम लोगों का कितना हो जाएगा, यानी मूलधन और मिश्रधन के बीच का अंतर ही ब्याज 1 से 2 हो रहा है, तो हम लोगों का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पैसा 1 टका रखे, हो गया 2 टका, तो हम लोगों का ब्याज कितना हो रहा है, यानी कि 1 रुपया हम लोगों को मिल रहा है, तो 1 लिखा जाएगा। और पैसा 1, और वही दर निकालना है, तो R गुना T कितना साल, तो 15 साल, वो बोल दिया है दोस्तों। और यहाँ पर नीचे हम लोगों का फार्मूला का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फार्मूला का क्या लिख देंगे, नीचे 100 लिख देंगे। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ज्यादा इसमें रवैया करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बस इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, तो हम लोगों का 5 दिया क्या हो जाएगा 15, और 5 से कट जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर गुना कर दीजिएगा, तो हम लोगों का देखिए एक लाइन और करेंगे तो ऊपर गुना हो जाएगा, 3R क्रॉसिंग गुना कर देंगे, तो 3R बराबर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20 हो जाएगा। 3R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 20 हो जाएगा। तो R बराबर हम लोगों का क्या निकल जाएगा, यानी कि R बराबर सूत्र हो जाएगा 20, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं करें। किसी दर पर प्रतिशत एक राशि 15 वर्षों में क्या हो जा रहा है, दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी कहने का मतलब साफ साफ याद रखिएगा दोस्तों, पैसा 1 टका रख रहे हैं तो 2 टका हो जा रहा है, अगर 4 रखेंगे तो 5, 4 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 10 रखेंगे 20 हो जाएगा। लेकिन कब, 15 साल रखेगा तब। तो देखिए मिश्रधन और मूलधन के बीच, मिश्रधन और मूलधन के बीच क्या होता है, अंतर, यानी कि देखिए यहां से यहां तक अंतर क्या है, 1 का, इसीलिए ब्याज के नीचे 1 लिखे। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो गया। R यहां पर निकालना था, T समय दिया है 15 वर्ष, गौर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, ये देखिए करे, एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास दिया गया हम लोगों का कितना है, तो 14 मीटर है। तो कह रहा है कि उस क्षेत्र का परिमाप क्या होगा, तो यानी कि हम लोगों को क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, परिमाप। यानी यहाँ पर अर्धवृत्तीय व्यास दिया है, तो व्यास दिया है तो हम लोग त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ये देखिए। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि क्या R बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का D बट्टा में क्या होता है, हम लोगों का 2 होता है। तो ये देखिए त्रिज्या निकल गया, तो R यहाँ पे लिख देंगे। ये देखिए D का मतलब व्यास, D का मतलब क्या दोस्तों, व्यास। तो यहाँ पर 14 लिखा है, तो 14 बट्टा में हो जाएगा 2, तो इसको जैसे ही कटा देंगे तो आपका निकल गया। इसमें दिक्कत क्या है, तो ये देखिए 2 सते क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। तो R का मान कितना निकल जाएगा, हम लोगों का 7 निकल जाएगा। गौर कीजिएगा, यहाँ पर 2 सते 14 कटा लिए, 2 सते 14, तो हम लोगों का कट गया। बस R निकालने का यही सूत्र है कि R बराबर सूत्र याद रखेंगे दोस्तों, D बटा 2, यानी व्यास बट्टे में 2 कर देंगे तो हम लोगों का त्रिज्या। कैसे त्रिज्या निकलता है, आप ये बात जानते हैं कि अगर कोई भी वृत्त इस तरीके से है तो यहां तक उसका क्या होता है दोस्तों, इस जगह तक व्यास, इतना सा हम लोगों का त्रिज्या होता है, और इसी को पूरा कर देंगे व्यास। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 को त्रिज्या बन जा रहा है, यानी कि यहां से यहां तक, इसीलिए हम लोग 2 कर देते हैं। यानी कि R बराबर सूत्र ही होता है दोस्तों D बटे 2। इस सीधा जो यहां से यहां तक व्यास हुआ, तो त्रिज्या निकालेंगे तो आधा करना होता है, यानी कि हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, आधा कर देते हैं, इसीलिए हम लोग 2 यहाँ 2 कर देते हैं। 7 निकल गया, तो वही कर रहा है कि अर्धवृत्त का परिमाप। तो एक बात फॉर्मूला लिख देते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, बस गौर कीजिएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, अर्ध, और यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों वृत्त का क्या दोस्तों, हम लोगों का अर्धवृत्त का क्या परिमाप। देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं। अर्धवृत्त का क्या दोस्तों, हम लोगों का परिमाप, अर्धवृत्त का क्या लिख देंगे, हम लोगों का परिमाप लिख देंगे, बस आपका आंसर निकल जाएगा। अर्धवृत्त का परिमाप याद रखिएगा दोस्तों क्या होता है हम लोगों का, तो पाई R प्लस क्या होता
होता है दोस्तों हम लोगों का 2r होता है, यानी कि पाई आर प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 2r। यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों पाई आर प्लस क्या 2r। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई आर प्लस 2r। इस फॉर्मूला को याद रखना होगा कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई आर प्लस 2r। पाई का जगह क्या लिख देंगे दोस्तों, ये देखिए 22 बट्टा में क्या लिख देंगे दोस्तों हम लोग 7 का 7। आर के जगह क्या निकाले हैं, तो अभी निकाले हैं सर 7 का 7, प्लस का प्लस 2 और आर के जगह 7 का 7। बस इसको कटा दीजिए, आपका आंसर हो गया। इसमें दिक्कत क्या है, ये देखिए तो यहाँ पे कट जाएगा 7 और ई 7 कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा दोस्तों 7 दूना 14, तो 14 और 22 कितना हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से आप जोड़ लीजिए, यानी 14 22 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ पर एक लाइन कर देते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं। अब 22 प्लस हम लोगों का उधर हो जाएगा दोस्तों 7 दूना 14, तो जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 22 14 हो जाएगा हम लोगों का कितना हो जाएगा 36। यहाँ पर क्या कर लेंगे 36 कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझना, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, 9वां नंबर क्वेश्चन करा एक छात्र ने 6 विषय में कितना प्राप्त किया है दोस्तों, करा कि 6 विषय है जिसमें से 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय 100 अंक है तो उसे अंकों का कितना प्रतिशत, देखिए यानी किस तरीके से घुमा दिया, थोड़ा सा घुमाया लेकिन डरेंगे नहीं। यहाँ पर 6 विषय में उसने कितना अंक प्राप्त किया, तो 470 अंक उसने प्राप्त कर लिया। तो टोटल हम लोगों का अरे 100 अंक का है तो 6 विषय है तो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 600 हो जाएगा। गौर कीजिएगा, बस कुछ भी नहीं, खाली घुमा के लिखा है कि एक छात्र ने 6 विषय में 6 गो विषय था उसमें 470 अंक प्राप्त किए, जिसमें से प्रत्येक विषय का अंक है यानी 100। तो प्रत्येक विषय में यानी एक विषय में 600, एक विषय में 600, 6 गो विषय है तो नीचे हो जाएगा 600। 600 में से उसने 470 अंक प्राप्त किया, तो कितना प्रतिशत अंक उसने लाया। तो वही पूछ रहा, आप निसंदेह इस तरीके के प्रश्न कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं कि 500 का होता है, जैसे 600 का, किसी किसी का एडिशनल विषय होता है तो 600 का होता है, तो ऐसे में होता है 500। तो इस तरीके से आप करते होंगे। और यहाँ पर प्रतिशत के लिए आप नीचे क्या कर देंगे दोस्तों, ई, यहाँ पर गुना क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, बस हो गया। यहाँ पर डरने की आवश्यकता है ही नहीं कि अरे 6 विषय में उसने 470 अंक प्राप्त किया। यदि प्रत्येक विषय 100 अंक है तो 6 विषय है तो 6 विषय में क्या हो जाएगा 600, नीचे 600 लिखा जाएगा, ऊपर 400। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो ये देखिए 2 0 और 2 0 कट जाएगा, तो कट गया। तो इसको 6 से भागा दे दीजिएगा दोस्तों, 6 से 42 हम लोगों का क्या हो जाएगा, 6 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 48, यानी कि 78 पॉइंट क्या हो जाएगा 33%। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो 78% यानी कि 78.33% इस प्रश्न यानी 3% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। ये देखिए कह रहा है कि जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है, यानी धनात्मक भिन्न क्या है, तो यहाँ पर मालूम ही नहीं सर धनात्मक भिन्न क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर छोटा सा करेंगे, माना यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, माना, ये देखिए माना हम लोगों का क्या हो जाएगा, माना यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से अटेगा नहीं, या इस जगह से लिख देते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों इस जगह पे, इसी जगह पे सॉल्व कर देंगे। माना यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम लोगों का लिखा है धनात्मक, तो यहाँ पर लिख लीजिए माना धनात्मक भिन्न। तो माना धनात्मक भिन्न हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, माना धनात्मक भिन्न हम लोग क्या कर लेंगे x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x। तो कह रहा है कि के वर्ग में, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों इसी का वर्ग, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा x स्क्वायर के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है, यानी इसी का क्या कर रहा है कि वर्ग में 2 जोड़ा जाता है। तो इसका वर्ग कर लीजिए, वर्ग में कितना जोड़ा जा रहा है हम लोगों का 2 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जा रहा है हम लोगों का, कह रहा है कि 4.1/4। तो इसको कर लीजिए दोस्तों 4.1 क्या हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना, ज्यादा इसमें रवैया करने की आवश्यकता है ही नहीं। देखिए तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 हो जाएगा। आप पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 4 चौके 16, 1 17 बट्टे क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेंगे 17 बट्टा में क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो ई 2 हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए तो इतना प्राप्त होता है। तो ई 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, उस साइड ले जाइए, ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग ई एक्स को, जैसे ये देखिए इस जगह से हटाएंगे तो यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 17 बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर लीजिए 17 बट्टा क्या हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। ये देखिए तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लीजिए दोस्तों, कुछ भी नहीं। माना धनात्मक भिन्न, ये देखिए कह रहा है किसी धनात्मक भिन्न का वर्ग में, तो हम लोग धनात्मक भिन्न यहाँ पर माने हैं, अभी बताए हैं कि आपका क्या हो जाएगा धनात्मक भिन्न क्या मान लेंगे x मान लेंगे।
ये देखिए, तो यहाँ मान लीजिए दोस्तों धनात्मक भिन्न हम लोगों का क्या हो जाएगा, धनात्मक भिन्न हम लोगों का हो जाएगा x हो जाएगा। तो ठीक है, इसी का क्या करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग में कितना जोड़ रहा है, 2 जोड़ देने पर हम लोगों का कितना हो जा रहा है, हम लोगों का 4.1 बट्टा क्या हो जा रहा है दोस्तों, 4 हो जा रहा है। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, तो करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा इधर 2, इधर हो जाएगा 4 चौक 16 और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 17, अब बट्टा में क्या हो जाएगा हम लोगों का 4। तो इसको को आगे कर दीजिए दोस्तों, सॉल्व कर दीजिए। तो 2 को उधर ले जाइए, 2 को क्या करेंगे दोस्तों हम लोग उस साइड ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर कर लेंगे तो हो जाएगा, ये देखिए x स्क्वायर अब बराबर इधर हो जाएगा हम लोगों का 17, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 4, अब माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों का 2, क्योंकि बराबर से उस पार लाए तो इसको एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, तो इस जगह पर कर देते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर और एलसीएम लेंगे तो 4 1 का एलसीएम हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 17 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1 दे लेंगे तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8। तो 17 में से 8 जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों का गलती हो जा रहा है। जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है तो वर्ग में 2 जोड़ दिए तो 4 चौक 16 1 17/4, तो 2 इधर हो जाएगा तो 4 दूना 8, तो 8 जैसे ही घटाएंगे, हाँ तो ठीक तो है, ठीक तो है, इसमें दिक्कत क्या, बस एक स्टेप कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 हो जाएगा, तो 9/4 हो जाएगा। तो इसी का वर्गमूल, क्योंकि x का हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ेगा तो इसका आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 और ये 3 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो इसी को पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 1.1 बट्टा क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था, एलसीएम लेके इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। सब चीज कर दिए हैं, बस स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, बस करके आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा एक सब्सक्राइब लिखा हुआ, बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।